हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कर्व ट्रेसिंग के बारे में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी कर्व का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किस प्रकार से हम उसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। इस वीडियो में हम जब हमें कोई कर्व कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होगा तो हम उसका ग्राफ किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, उसको किस प्रकार से ट्रेस करेंगे, ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। देखिए जब भी हम कर्व ट्रेसिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस को जब हम सीखते हैं तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स हमें सीखने को मिलते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए कंसेप्ट का हम यूज करते हैं और कुछ हमारे दो चार हमारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिनको हम हर क्वेश्चन में यूज करते हैं, ट्रेस करने के लिए, राइट। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं पहले हम एक बार। ट्रेस द कर्व a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हमें गिवन है, राइट। अगर आप हमारी और वीडियो भी देख लेंगे तो ऐसा ना, देखिए कर्व ट्रेसिंग पर बेस्ड जब आप बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे, कई सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे तो एक नए नए पॉइंट्स आपको सीखने को मिल जाएंगे। नए नए पॉइंट्स जब आप उनको सीख जाएंगे तो किसी भी प्रकार का आपको जब आपको कोई भी कर्व हमें मिलेगा तो हम उसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। देखिए सबसे पहले जब भी हम किसी भी कर्व को ट्रेस करेंगे तो हमें ये चेक कर लेना है कि क्या वो सिमेट्रिकल है। देखिए बीएससी में हमारी 4 प्रकार की सिमेट्री होती है। बीएससी में 4 प्रकार की सिमेट्री है। सबसे पहली वाली को हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, कि हम कब हमारा कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। मान लीजिए कोई कर्व हमें गिवन है, एग्जांपल भी दूंगा, समझने का प्रयास करिए। और यदि आपको सिमेट्री आती है कि हाउ वी कैन फाइंड द सिमेट्री ऑफ अ गिवन कर्व, अगर आती है कैसे फाइंड करना है तो आप इसे स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, राइट। यहां हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कर्व है हमारा f ऑफ x बराबर 0 और यदि हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू माइनस वाई, y की जगह माइनस वाई पुट किया आपने कर्व में y की जगह माइनस वाई पुट कर दिया और आपको फिर से कर्व f ऑफ एक्स वाई ही मिल गया। तो इसका मीनिंग होता है कि हमारा जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट एक्स एक्सिस। और समझिए इसका मीनिंग ये हो गया कि ऐसा हुआ कब, और all the power of the variable y are even। यदि y की सारी पावर इवन है तो क्या ये नहीं होगा, क्या अगर मैं जब y की पावर इवन होगी और y की जगह माइनस वाई रखता हूं, एक मिनट जरा देखिए, थोड़ा शोर आ जाता है तो वीडियो पॉज करना होता है। अगर हमारे कर्व में y की सारी पावर इवन हो गई तो हम y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो सेम फंक्शन तो मिलेगा ही ना। तो इसका मीनिंग ऐसा करें या फिर ये लाइन लिखें, बात एक ही है। दोनों लाइन का मीनिंग बात एक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे हमने लिखा y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, इसको मैं इधर लेके आया तो y माइनस 4x इक्वल टू 0 और मैं यहाँ पर पुट करता हूँ y इज इक्वल टू माइनस वाई, तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो ये जो हमारा कर्व है वो x के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा, और इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये x के अबाउट सिमेट्रिकल ही तो होता है, राइट। ये हमारा होगा जैसा ऊपर एक्स एक्सिस से सेम वैसा ही हमारा ग्राफ नीचे है एक्स एक्सिस, जैसे ऊपर वैसा ही नीचे। अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे एक्स के अबाउट तो ये ओवरलैप कर जाएगा, इसी को हम बोलते हैं सिमेट्री, राइट। पहला आता है हमारा सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, और इसी क्राइटेरिया को जहां एक्स है उसको वाई से रिप्लेस कर दें। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। नेक्स्ट हमारा सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। कर्व हमारा सेम है,
एफ ऑफ एक्स वाई बराबर 0। अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस एक्स और कर्व हमें सेम मिल जाए, कर्व हमें सेम मिल जाए, तो हम इसे बोलते हैं कि हमारा जो कर्व है, या फिर और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हो गया ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल x आर इवन। तो हमारा जो कर्व है वो सिमेट्रिकल हो जाएगा y के एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं, आपके माइंड में है तो कोई आप बताइए। तो वैसे सबसे इजी हमारा एग्जांपल तो भाई यही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर मैं यहाँ x की जगह माइनस एक्स रखूँगा तो सेम मुझे मिल जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका ग्राफ हम ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए हम इन एग्जाम्पल्स को ले रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? ये हमारा जो कर्व है वो y के अबाउट सिमेट्रिकल, जैसा इधर है वैसा ही ये वाला पार्ट है। राइट, नेक्स्ट हमारा आता है सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। नंबर 3 क्या है? सिमेट्री और सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। अगर आप सीख चुके हैं इनको तो स्किप कर सकते हैं वीडियो को। इन अपोजिट क्वाड्रेंट, इसमें क्या है? देखो इसमें ना हमको ऐसा लगता है कि आप लोग हम लोगों का मतलब क्या, हम सभी को ऐसा लगता है कि इस वाले केस में ये और इन दोनों केसों को मिला दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रखते हैं तो कर्व हमें मान लीजिए सेम मिल जाता है। यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई, और हमें कर्व सेम मिल गया। तो इसका मीनिंग क्या? कर्व जो होगा वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा। अपोजिट क्वाड्रेंट में, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा थर्ड में होगा, और जैसा सेकंड में है वैसा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये हमें समझना होगा। इसका एग्जांपल अगर हम देंगे तो कर्व हमारा इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है। अगर हम इसका अलजेब्राइकली आंसर दें तो इस प्रकार से हम दे सकते हैं x इज इक्वल टू वाई क्यू। अगर मैं यहाँ x की जगह माइनस एक्स रखता हूँ तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई का होल क्यू, मीन्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, तो फिर से हमें सेम कर्व हमको मिल जाएगा। लेकिन आप ये मत समझना कि केवल यहाँ पर भी x की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं, y की जगह माइनस वाई रख रहे हैं। ये केवल तभी होगा जब x और y दोनों की पावर इवन होंगी, ऐसा नहीं है। ये एकदम अलग ही केस है। ये तब भी हो सकता है जब x और y दोनों की पावर इवन ना हो तो माइनस साइन कॉमन आकर के कैंसिल हो जाता है, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल दिया ये वाला। राइट, और नेक्स्ट हमारा क्या आता है, अभी हम और एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट हमारा आता है सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। अगर हम x की जगह रखें y, सिमेट्री सिमेट्री अबाउट y इक्वल्स टू एक्स लाइन, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। x की जगह y रखें और y की जगह x रखें और कर्व हमें सेम मिल जाता है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई एक्स। राइट, तो हमारा जो कर्व होगा वो सिमेट्रिकल होगा किसके अबाउट? y बराबर x लाइन के अबाउट। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अच्छा एग्जाम्पल है ये आप इस एग्जाम्पल को यहाँ बंद कर दूंगा मैं। देखिए ये वाला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर x की जगह तो रख दूँ y और y की जगह रख दूँ x, तो ये जो कर्व है इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये हमारा ये होता है, इस प्रकार से होता है रेक्टेंगुलर। तो अब इसमें एक नया पॉइंट और क्या है कि अगर हम यहाँ x की जगह माइनस एक्स रखें और y की जगह माइनस वाई रखें तब भी तो हमें ये सेम मिलेगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो इस वाली सिमेट्री को भी रखता है और ये कर्व हमारा इस सिमेट्री को भी रखता है। मतलब कोई कर्व ऐसा भी मिल सकता है जो मोर देन वन सिमेट्री को रखता हो। मतलब बहुत सारे कर्व हमारे ऐसे होते हैं जो एक से अधिक सिमेट्री को रखते हैं। मतलब वो x के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा, वो y के अबाउट भी सिमेट्रिकल हो सकता है, वो अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिकल हो सकता है, और वो लाइन y इज इक्वल टू x के अबाउट भी सिमेट्रिकल हो सकता है। और भी लाइनों के अबाउट सिमेट्री भी मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे कर्व हमारे ऐसे, हमारा सर्कल है, सर्कल तो हमारा एक ऐसा बढ़िया हमारा कर्व है।
फिगर है कि वो हर लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट, एक्स के अबाउट, बाई एक्सिस के अबाउट, अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिकल होता है, हर लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है सर्कल। तो कुछ फिगर आपको इस प्रकार के मिल सकते हैं, कर्व मिल सकते हैं जो दो लाइन के अबाउट भी सिमेट्रिकल हो सकते हैं। लेकिन नंबर दो बात, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि अगर मान लो हम इनके देख रहे हैं यहाँ पर एक्स की पावर भी बने, वाई की पावर भी बने, तो इसका मीनिंग क्या है, ये एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा और वाई के अबाउट भी सिमेट्रिकल होगा, राइट। और यदि हम यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स रखें, y की जगह माइनस वाई रखें, तो ये जो हमारा कर्व होगा वो अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिकल होगा। मतलब ये जो हमारा कर्व है जिसका हम ग्राफ ट्रेस, इसको हम ट्रेस करने जा रहे हैं, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, वो इस सिमेट्री को रखता है, इसको भी रखता है और इस सिमेट्री को भी रखता है, तीनों सिमेट्री को रखता है, लेकिन इस वाली को नहीं रखता। अगर हम x की जगह y और y की जगह x रखेंगे तो कुछ नया ही कर्व मिल जाएगा, कुछ नया कर्व मिल जाएगा। पहली बात तो ये होगी सिमेट्री, राइट। देखिए इनको जब आप समझ रहे हैं तो एजम्पटूड्स वगैरह हमें निकालने आनी चाहिए, क्योंकि कुछ हमारे कर्व ऐसे होते हैं जिनमें एजम्पटूड्स का हम यूज करते हैं, एजम्पटूड्स हम निकालते हैं, उनका हम यूज कर लेते हैं एजम्पटूड्स वगैरह का भी, राइट। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं क्या, सिमेट्री। क्या लिखने वाले हैं, सिमेट्री। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है सिमेट्री। सिमेट्री में हम क्या देख रहे हैं कि x की पावर इवन है, y की पावर इवन है, तो हम ये लिख देंगे सिंस ऑल द पावर of the variable x as well as y, variables x as well as y are even, therefore curve is symmetrical about both एक्सिस, या फिर x एक्सिस और y एक्सिस और बोथ एक्सिस। हम लिख सकते हैं कि हमारा जो कर्व है वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। पहला बिंदु थोड़ा टाइम लगता है, 10 मिनट हो गए होंगे शायद, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स क्या है कि हमें ये चेक करना कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास तो नहीं हो रहा। ये हमारा बड़ा गजब का कंसेप्ट है, ओरिजिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, ये ध्यान रखना होता है। हैज टू, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर x y को 0 पुट करेंगे, इधर x को 0 पुट करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। कर्व पास थ्रू द ओरिजिन, हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होता है और पास होता है, हो रहा है। थर्ड, अगर हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम निकालेंगे टेंजेंट्स एट ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर कर्व हमारा ओरिजिन से पास होगा तो हम ओरिजिन पर टेंजेंट निकालेंगे ही। क्यों निकालेंगे? ओरिजिन पर टेंजेंट हम इसलिए निकालते हैं कि अगर ओरिजिन पर हमें दो डिफरेंट टेंजेंट मिली तो नोड बना देंगे। नोड क्या होता है? टू डिफरेंट टेंजेंट, टू डिफरेंट टेंजेंट मिल गई तो इसका मीनिंग क्या? नोड बनेगा। नोड मतलब इस प्रकार से होता है, दो टेंजेंट मिलेंगे यहाँ पर, एक ये एक ये, इस प्रकार से हमें नोड बन जाता है। ये टेंजेंट यहाँ पर मिलती है हमें जहाँ पर ये काटता है, नोड, इस प्रकार से, राइट। अगर हमें दो टेंजेंट मिली लेकिन दोनों सेम, इसका मीनिंग है कस्प बनेगा। कस्प हमारा इस प्रकार से होता है, ये टेंजेंट हमारी सेम होती है। इस ब्रांच के लिए भी, कर्व की इस शाखा के लिए भी टेंजेंट ये होगी और इसके लिए भी ये टेंजेंट होगी, मतलब दोनों टेंजेंट सेम होंगी, इसके लिए भी और इसके लिए। यदि हमें दो इमेजिनरी टेंजेंट मिलती हैं, कैसी इमेजिनरी टेंजेंट मिलती हैं, इसका मीनिंग क्या है? वो हमारा कॉन्जुगेट पॉइंट हो जाएगा और कॉन्जुगेट पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है। और सिंगल टेंजेंट मिली तो उसे ड्रॉ कर देंगे, बस खत्म। ये हमें बहुत जरूरी है, ये हमारी बात है। हर देखिए, ये नोड, कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट का एक अलग टॉपिक है, अगर आपने सीखा होगा तो। राइट, एक मिनट जरा, ये शोर बहुत करते हैं भाई,
देखिए टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन पे हम किस प्रकार से निकालते हैं? अगर हमें ओरिजिन पर टेंजेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा लोएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसे जीरो रख दो, लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो रख दो। तो अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम पहले इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो टेंजेंट हमें निकालना है एट ओरिजिन पर, तो लोएस्ट डिग्री टर्म को जीरो रखना होता है, लोएस्ट डिग्री टर्म को। तो लोएस्ट डिग्री टर्म हमारा ये वाला है, इसको जीरो रख देंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। इसका मीनिंग क्या है? टू डिफरेंट टेंजेंट्स आर देयर, टू डिफरेंट टेंजेंट्स। इसका मीनिंग क्या है? ओरिजिन इज अ नोड, ओरिजिन जो है हमारा एक नोड है, और नोड हम बता चुके हैं इस प्रकार से एक लूप टाइप में बन जाता है। हर बात को ध्यान रखना होता है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 0,0 मीन्स ओरिजिन इज अ नोड, राइट। दो बातें देखो, अब आप इन पॉइंट्स को हल्के मत लेना। तो सिमिट्री लिखा, सिमिट्रिकल जो है हमारा ग्राफ एक्स के अबाउट सिमिट्रिकल है, वाई के अबाउट सिमिट्रिकल है। अगर कोई कर्व मान लीजिए हो जाता है एक्स के अबाउट सिमिट्रिकल और पाई के अबाउट सिमिट्रिकल है, तो हमें क्या करना चाहिए? आप इसको इमेजिन करिए, इस पॉइंट्स को आप हल्के में नहीं ले सकते। हम क्या करेंगे कि हम उस कर्व को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे। जैसा फर्स्ट में होगा वैसा एक्स एक्सिस के नीचे होगा, और जैसा एक्स एक्सिस के नीचे और एक्स एक्सिस के ऊपर वैसा ही वाई के लेफ्ट में और वाई के राइट में। मतलब क्या, मैं बता दे रहा हूँ। मान लो कोई कर्व हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स के अबाउट वाई से। मान लो यहाँ पर हमारा ऐसा बनना है, ये बनता है, मान लो ऐसे बनता है ये, तो इधर जैसा है वैसा इधर बनेगा, और जैसा इधर है अब फिर वैसा इधर बनेगा। तो इसको देख करके तो मैंने ऐसा बनाया क्योंकि एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल था, एक्स के अबाउट, तो हम इसको मिलाएंगे तो ओवरलैप कर जाएगा। तो जैसे एक्स के ऊपर वैसे एक्स के नीचे। अब इधर वाले क्यों बना दी दोनों? क्योंकि वाई के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, तो जैसा इधर राइट में वैसा लेफ्ट में। तो जब हमारा कोई कर्व दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है तो हम कर्व को केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ करेंगे। तो जैसा फर्स्ट में होगा वैसा फोर्थ में होगा। अब जैसा फर्स्ट और फोर्थ में है मतलब जैसा एक्स के ऊपर था वैसा एक्स के नीचे हो गया। अब वाई के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, तो जैसा वाई के लेफ्ट में वैसा वाई के राइट में। फिर से सुन लीजिए, कर्व हमने ड्रॉ कर लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये आना चाहिए, वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है तो ये भाग इधर भी आना चाहिए। ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिमेट्री हमारी, कार्टेशियन फॉर्म में या फिर पोलर फॉर्म में, दोनों में ही। और नंबर 2 क्या है? ऑरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है भाई, ऑरिजिन से पास हो रहा है। नंबर 3 क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको मैं रफ कर दूं, सिमेट्री को, और इनसे पास हो रहा है इसको भी रफ कर दूं। अभी हमें और भी पॉइंट तो निकालने हैं। देखिए इसको आप लिख दीजिएगा, है ना, और इनसे पास हो रहा है, और इन पे क्या बनना है? नोड, है ना। अभी समझिए, थोड़ा सा स्ट्रेस देना होगा। लीजिए मैं एक काम और कर रहा हूँ कि एक हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप समझते रहें। यहाँ पर आइडिया देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करते जाइए। जो चीज़ें आपको मालूम चल गई हैं उन्हें आप ड्रॉ कर दीजिए। एक्स एक्सिस, ये क्या है? वाई एक्सिस। और इनसे पास हो रहा था कर्व हमारा, दो टेंजेंट हमें मिली, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, दो टेंजेंट है। और y इक्वल टू एक्स क्या होता है? हमारा एक लाइन होता है जो कि हमारा जो लाइन है वो ऑरिजिन से पास होता है, और ये लाइन एक ऐसा लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। और y इज इक्वल टू माइनस एक्स एक ऐसा लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बनाता है। और मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि नोड बनना है। नोड क्या होता है? नोड एक प्रकार का लूप ही तो है। जैसे मान लीजिए नोड, इसको हम नोड बोलते हैं, सॉरी इसको हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
नोड, और इस वाले पार्ट को हम लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप। इसका मीनिंग क्या है? जो लूप बनेगा ना वो इन टेंजेंट्स के बीच में बनेगा। कैसा भी बना, ये लूप बनेगा इनके बीच में। अब समझना क्या है, अब हमने ये तो समझ लिया लूप तो बनेगा, लेकिन दिक्कत यहां पर और आती है कि ये तो टेंजेंट हो गई। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लूप यहां बनेगा या फिर लूप यहां बनेगा। तो इसको हम चेक करते हैं एग्जिस्टेंस से, और हम अभी इसके बाद हमें ये मालूम पड़ गया नोड बनना है। नोड में एक लूप आता है, तो लूप जो बनता है वो टेंजेंट के बीच में बनेगा, मतलब यहां बनेगा या फिर यहां बनेगा। इसको पता करने के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, और साथ साथ हम एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व को चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको भी हमने टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दी, नोड की हम याद रखेंगे, तो इसको भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। 2-3 बातें हो रही हैं और समझ लीजिए आप, इन बातों को समझ लेते हैं। भाई लूप बनेगा कहां पर आखिरकार? तो थर्ड हमारा पॉइंट क्या आता है? सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मीनिंग क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कर्व कहां कहां काट रहा है, ये हमें समझना होगा। तो अगर हमें मान लीजिए ये पता लगाना है कि एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है, तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा? y0। एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पर y0 होगा। तो हम क्या करेंगे? हम पुट कर देंगे y इक्वल टू 0, और y को 0 पुट किया तो ये 0 मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स एक्स 0, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब ये हो गया x बराबर प्लस माइनस ए, और यहां से हमें पॉइंट मिल गए। जब x का वैल्यू 0 तो y 0, जब x का वैल्यू a तब y a, एंड जब x का वैल्यू माइनस a ऑल्सो y 0। आप जरा एक और देखिए, अगर मैं पुट करता हूं x 0 और मैं यदि x को 0 पुट करता हूं तो ओनली y विल बी 0, और ये तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। इसका मीनिंग क्या है कि लूप जो होगा वो यहां पर होगा, क्योंकि y एक्सिस को केवल ओरिजिन पर काट रहा है और ओरिजिन पर ही नोड बनना है, राइट। अच्छा एक और आइडिया दे देते हैं। देखिए a, 0, मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है? पॉइंट है a, 0। यहाँ पर x और यहाँ पर मान लीजिए हमारा पॉइंट है माइनस a, 0, माइनस a, 0। अभी मैं आपको 1-2 बातें और सिखाऊंगा, आप वहाँ देखते होंगे कर्व में कि ये कैसे ड्रॉ कर दिया है बुक में, ये कैसे बनाया हुआ है ना। अब यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। अब हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, जब x का वैल्यू इनके बीच में होगा तो क्या होगा? जैसे मान लो हम x का वैल्यू a/2 लेते हैं, कितने लेते हैं? x का वैल्यू a/2 ले लो। यहाँ पर x इक्वल टू a/2। हमें ये नहीं देखना कि मतलब कितना आएगा, हमें एक रफली आइडिया लेना है केवल। x का वैल्यू a/2 रखेंगे तो a स्क्वायर y इज इक्वल टू a स्क्वायर y 4 इंटू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y 4। ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3a स्क्वायर y 4 मीन्स y इज इक्वल टू 3a स्क्वायर y 16। मतलब जो भी आ रहा है y का वैल्यू वो लेस देन 1 आ रहा है, मतलब यहाँ कहीं मिलेगा y का वैल्यू a, मतलब a डिस्टेंस मान लो इतना है, y बराबर a, तो हमें यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ पर, राइट। जब a/2 है मिडिल में है ना, तो हम इन तीनों पॉइंट को मिला देंगे, क्योंकि जब इन तीनों पॉइंट से जाएगा फंक्शन, राइट। और सेम हमारा यहाँ पर इसको टच करता हुआ ये चला जाएगा। अब एक बात और समझ लीजिए, एक पॉइंट और समझिए, अभी 1-2 पॉइंट और मैं बताऊंगा। हमारा जो कर्व है ये हमने क्यों बना दिया? ये कर्व हमने क्यों बनाया? ये नीचे क्यों बनाया? क्योंकि हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना था, केवल कर्व को फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों ड्रॉ करना था फर्स्ट क्वाड्रेंट में? क्योंकि हमारा जो कर्व है दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ना, तो जैसे एक्स के ऊपर
वैसा ही एक्स के नीचे, समझ रहे हैं? जैसा एक्स के ऊपर होगा वैसा ही तो एक्स के नीचे होगा, राइट। और जैसा वाई एक्सिस के राइट में वैसा ही लेफ्ट में, क्योंकि हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो सेम हमारा ये लूप यू बनेगा और ये इसकी हुई टेंजेंट, है ना। अब देखो एक पॉइंट और क्या है हमारा, बनाने में थोड़ा वो हो सकता है एकदम एग्जैक्ट ना बने। अब हम ये और चेक कर लेंगे, हमारा कर्व यहाँ पर तो काट ही नहीं रहा, इधर तो काट ही नहीं रहा। अब हमें नेक्स्ट हमें ये पॉइंट चेक करना है, जैसे देखो y का जो पावर है वो स्क्वायर में है, तो यहाँ पर स्क्वायर आता है, तो ये रूट में आया था, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर भी पॉइंट तो हमें लगभग ही मिलता है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है स्क्वायर आता। तो इसको हम रख कर देने पहले ना। अभी एक दो बिंदु और चीज सिखाना है। कितना कौन सा पॉइंट है ये? 4 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 5th पॉइंट। 5th पॉइंट का तो हमारा ड्रॉ हो गया। 5th पॉइंट में हम क्या सीखने वाले हैं? 5th पॉइंट, जब आप कर्व को ड्रॉ कर लें तो नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व। एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या कोई हमारी कर्व की कोई ब्रांच या शाखा छूट तो नहीं गई हमसे? इसके लिए हम क्या करते हैं, ए से बड़ा वैल्यू डालते हैं एक्स का, इफ एक्स ग्रेटर देन ए। तो ये हमें कितना मिलेगा? केवल हमें चेक करना है, हमें आइडिया लगाना है, हमें सॉल्व नहीं करना। ये स्क्वायर ना रूट चला गया। अगर ए हमारा एक्स हमारा ए से बड़ा हो गया तो ये कैसा होगा? देखिए एक्स ए से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो क्वांटिटी मिलेगी ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर, वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव इट मींस इफ एक्स ग्रेटर देन ए वाई इज इमेजिनरी। वाई कैसा हो गया? इमेजिनरी। आप चाहें तो इसको लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये इस प्रकार से आइडिया लगा लेते हैं ना। वाई इमेजिनरी है, इसका मीनिंग क्या है? इधर साइड में यहां से आगे इस x बराबर a से आगे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कर्व का, कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। यदि x का वैल्यू -a से छोटा डालें तो ये कैसा मिलेगा? ये फिर से हमें नेगेटिव मिल जाएगा। कैसे? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। -a से बड़ा डालेंगे लेकिन स्क्वायर तो पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो ये रूट में फिर नेगेटिव मिलेगा। इफ x इज लेस देन -a देन y इज ऑल्सो इमेजिनरी। y इज ऑल्सो इमेजिनरी। इसका मीनिंग क्या? इस लाइन से x बराबर -a से इधर भी हमें फिर से कर्व का एग्जिस्टेंस नहीं है। और हमें साथ साथ चेक करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप एक काम कर सकते हैं कि y का वैल्यू ले लीजिए जो a से बड़ा हो, तो ये आपको मिलेगा नहीं कुछ भी यहाँ पर। बात समझ है हमारी को? यहाँ पर भी हमें कोई एग्जिस्टेंस मिलेगा नहीं, मतलब इस पार्ट में हमारा कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। इससे इधर, इस लाइन से इधर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ना इधर ना इधर, इधर साइड में एंड हो गया। इसका मीनिंग क्या है? हमारा जो कर्व है इस टेंजेंट के बीच में और साथ साथ यहाँ पर है, इसके अलावा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बस यहीं तक आपको ड्रॉ करना है। इस प्रकार से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई किस प्रकार से हम किसी भी कर्व को ट्रेस करेंगे, राइट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस कर्व को हमें ट्रेस करना है वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। अब देखो, अब हमने सारे रूल आपको बता रखे हैं, बता रखे हैं, तो हम इस क्वेश्चन को कितना इजीली हम ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए बहुत इजीली और आसानी से हम ड्रॉ कर पाएंगे। देखो एक चीज़ और है कि ऐसे पॉइंट्स जो हमारे ओरिजिन पर नहीं होते और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करते हैं, तो वहाँ पर हम टेंजेंट हम किस प्रकार से निकालते हैं वो भी हम सिखा देंगे, देख लेंगे इस वीडियो में। इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है हमारा, तो सीधा इस क्वेश्चन को देखिएगा हम कितने स्पीड से ड्रॉ कर पाते हैं। मतलब हमें नहीं ड्रॉ करना, मतलब आप लोगों को सिखा पाते हैं, क्योंकि जब हम पॉइंट्स हमारे क्लियर होंगे, सिमेट्री, कोऑर्डिनेट, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व, एजेंट्यूड्स, ये सब क्लियर होते हैं तो हम इजीली निकाल पाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है सिमेट्री, तो सिमेट्री बोल दीजिए ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल y आर इवन, x की पावर तो ऑड है। इसका मीनिंग क्या है?
एक्स की एक वाई जहाँ भी आ रहा है वो सब इवन है, तो एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल हो गया। सिंस ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल y are even, therefore curve is symmetrical about, उल्टा होता है, y की पावर इवन है तो x के अबाउट सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, राइट। पहला पॉइंट हो गया x के अबाउट सिमेट्री। सिमेट्री हमारी किसके अबाउट है? x के अबाउट, मतलब हम केवल x से ऊपर ऊपर का पार्ट ड्रॉ करेंगे, केवल x से ऊपर ऊपर का पार्ट ड्रॉ करेंगे, x से नीचे का पार्ट ड्रॉ नहीं करेंगे। सेकंड, ऑरिजिन से पास हो रहा है, अगर हम ऑरिजिन से पास देखें तो x को 0 रखेंगे, सॉरी y को 0 रखेंगे और x को 0 रखेंगे, तो हमारा जो कर्व है वो ऑरिजिन से पास नहीं होगा। x को 0 रखने पर y 0 नहीं मिल रहा, राइट। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें एजेम्प्टूट्स नहीं निकल रहे थे, ये ध्यान रखना। लास्ट वाला जो क्वेश्चन कराया है हमने, इसमें एजेम्प्टूट्स निकलेंगे, वो भी हमें ध्यान रखना होता है। हैज टू कर्व डज नॉट पास थ्रू द ऑरिजिन, हमारा जो कर्व है ऑरिजिन से पास नहीं होता। नंबर थ्री पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, या फिर अभी देखो ऑरिजिन से पास होता तो हम ऑरिजिन पे टेंजेंट निकालते, तो फिर तो हमें निकालना नहीं है, एजेम्प्टूट्स निकाल लेते हैं, या फिर कुछ और निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पहले y को 0 पुट कर लेते हैं, पुट y बराबर 0, y को 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, मतलब x बराबर a पर कट कर रहा है, मतलब पॉइंट क्या आ गया a, 0। और यदि हम पुट करें पुट y बराबर 0, सॉरी x बराबर 0, तो हम x को 0 पुट करेंगे तब भी हमें सेम मिलेगा, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब हम x को 0 पुट कर रहे हैं तो y मिल ही नहीं रहा, राइट। तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो इस पॉइंट पर कट कर रहा है, राइट। और इनसे पास नहीं हो रहा, एजेम्प्टूट्स निकाल लेते हैं, यहीं पर हैज 4 डाल देते हैं, एजेम्प्टूट्स निकाल लेंगे पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम क्या करते हैं एजेम्प्टूट्स में, हम क्या करते हैं y की या फिर x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 रखना होता है। एजेम्प्टूट्स आपने सीखे होंगे, तो y की हाईएस्ट पावर x, y की हाईएस्ट पावर 2, कोफिशिएंट है इसका x, तो x इक्वल्स टू 0, और साथ साथ x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, x की हाईएस्ट पावर तो 1 है। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो एजेम्प्टूट्स ही आ गया, इसको सबको आप इधर लेके आइए सिस्टमेटिक वे से, वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए क्यू इज इक्वल टू 0। तो x का हाईएस्ट पावर 1 है, इसके कोफिशिएंट को 0 रखना है, तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड x इक्वल टू 0 आर द एजेम्प्टूट्स, are the asymptotes of the curve parallel to the coordinate axis। ये 3-4 बातें हमने निकाल ली हैं। कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स हमारे हो गए। पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमें देखना होता है एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व। पहले इन चारों बिंदुओं को ड्रॉ कर लेते हैं, इन चारों बिंदुओं को ड्रॉ करना है। सबसे पहले इन चारों बिंदुओं को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम और भी बिंदुओं को सीखेंगे। ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या, वाई एक्सिस, राइट। तो इनको देख लेते हैं पहले। एकदम क्लियर दिख रहा है, हमारा एकदम क्लियर दिखना चाहिए। ये तो कंप्लीट आ रहा है भाई, एकदम कंप्लीट आ रहा है, हाँ एकदम सही है, ठीक है, यहाँ तक एकदम कंप्लीट आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि जो पॉइंट्स हमें मिले हैं वो अपने माइंड में बना लेना है। सिमेट्री हमारी किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो हम केवल एक्स से ऊपर वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे, केवल ऊपर वाला, वाई वाला नीचे वाला हम सेम टू सेम ड्रॉ कर देंगे। लेकिन एजेम्प्टूट्स को ड्रॉ करेंगे। एजेम्प्टूट्स क्या होते हैं, हमारी एजेम्प्टूट्स जो होते हैं उनको कर्व की शाखाएं बहुत दूर जाकर टच करती हैं,
इस बात को ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन हमने कराया था सेम इसी प्रकार का था। तो हमारा जो एग्जाम्पल है x बराबर 0, x बराबर 0 का मीनिंग क्या है, x बराबर 0 होता है हमारा y एक्सिस पर। तो एक तो ये हमारा एजेंटूट से ध्यान रखना, ये हमारा क्या है y एक्सिस जो हमारा एजेंटूट से है। एक तो ये रहा y बराबर 0 है ना, सॉरी x बराबर 0, और y बराबर प्लस है, y बराबर माइनस है। y बराबर प्लस ए का मीनिंग क्या है, y बराबर प्लस ए। तो मान लीजिए यहाँ पर है y बराबर ए, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू द x एक्सिस। ये y बराबर ए हमारा क्या एजेंटूट्स। एक y बराबर माइनस ए भी है, देख लीजिए आप जरा ध्यान से। तो एक ये भी ड्रॉ कर देंगे, ये क्या है y बराबर माइनस ए, ये क्या है, ये भी हमारा क्या है एजेंटूट्स। अब समझिए, यहाँ से समझिए, एक हमें पॉइंट हमें मिला a, 0, a, 0। ए मान लीजिए हमने मान लिया यहाँ पर है हमारा एक पॉइंट a, 0, हमारा पॉइंट ये है a, 0। ये y बराबर a है, ये y बराबर माइनस ए, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें चेक करना है एग्जिस्टेंस। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जब हमारे दो एजेंटूट्स होंगे, क्या होंगे एजेंटूट्स, देखो ये वाली लाइन एजेंटूट्स है, ये वाली लाइन एजेंटूट्स है, तो होगा क्या कि इस कर्व की जो शाखाएं हैं वो इस कर्व को बहुत दूर जाके मिलेंगी, बहुत दूर जाके मिलेंगी। लेकिन इस एजेंटूट्स को और इस एजेंटूट्स को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट करेंगे तो इन्फिनिटी पर, एट अ लार्ज डिस्टेंस, एट अ वेरी 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 लार्ज डिस्टेंस। और एक छोटा सा बिंदु देखिए समझने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पर, वो कहाँ से करेंगे, वो इस कर्व से करेंगे। हम यहाँ से y स्क्वायर, y की पावर इवन है ना, तो y का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। क्यों निकाल रहा हूँ इसको समझ लीजिए यहाँ पर। अब मैं निकाल रहा हूँ क्या, इसको मैं रफ कर दूँ, क्योंकि इसको चलो नीचे कर देंगे, ठीक है। इसको देखते हैं तो y हमारा आ जाएगा, छोटा छोटा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, a स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स का रूट, और इस x को मैंने इन दोनों के नीचे लाला रख दिया, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर ब्रैकेट में मिलेगा x अपॉन एक्स माइनस a अपॉन एक्स, मीन्स y का रूट मिलेगा हमें, इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू 1 माइनस a अपॉन एक्स। आप समझना, इस पार्ट में क्या होगा, y हमारा जो है वो छोटा है a से, मतलब यहाँ पर y a से बड़ा है, यहाँ पर y a से छोटा है, ठीक है। एक आइडिया हमें लगाना होता है। देखो होता क्या है, जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर होता है हमारा प्लस प्लस का साइन, यहाँ पर होता है हमारा साइन किसका, माइनस प्लस का। ये साइन हमें बड़े इंटरेस्टिंग, हमारे ये सिस्टम को हल्के मत लेना, इस सिस्टम को प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, दोनों प्लस दोनों माइनस, ये साइन बड़े काम की चीज़ है हमारी। आप समझिए ध्यान से, अगर मान लीजिए x, पहले x की बात कर लेते हैं। दो तीन बातें हैं, y बड़ा है a से तो क्या है, y छोटा है a से तो क्या है। हम तो केवल ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे, केवल x एक्सिस से ऊपर वाली बात कर रहे हैं। हमारे कितने पार्ट बनना है देखो, एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला है, एक ये वाला रीजन है, और एक ये वाला है। 1 2 3 4 x एक्सिस से ऊपर वाले, इनमें चेक कर ले रहे हैं कहाँ कहाँ पर एग्जिस्टेंस है। सबसे पहले हम चेक कर ले रहे हैं, अगर हमारा x का वैल्यू a से छोटा हो जाए, a से छोटा मतलब a/2 कहाँ होगा, इस यहाँ पर x कितना a से छोटा होगा तो क्या होगा। अब x का वैल्यू आपने a से छोटा डाला, x इज लेस देन a, तो लेस देन a क्या होगा, x इक्वल टू a/2। यहाँ पर a/2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस a अपॉन a/2 मीन्स 2 हो गया। तो ये कैसा हो गया, इमेजिनरी, y हमारा कैसा हो गया, y इज इमेजिनरी। मतलब जब x का वैल्यू a से छोटा है, y इमेजिनरी, मतलब तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक, ये सब a से छोटा है यहाँ पर, तो इस रीजन में एग्जिस्टेंस नहीं है, कर्व का एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब जब x का वैल्यू a से छोटा है, किससे, a से, जब x का वैल्यू a से छोटा है तो y इमेजिनरी है। मतलब यहाँ पर कर्व का एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पर,
राइट, पहला बात। दूसरी बात समझिए, तो यहां पर हम लिख देंगे, इस बात को हम लिख देते हैं माइनस ए अपॉन एक्स, तो 1 माइनस ए अपॉन एक्स, समझते रहिएगा। अभी एक मिनट, आपको एक चीज़ और समझा दूं। अभी हम केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं बेटा, इस चीज़ समझिए, यहाँ से यहाँ तक की, मतलब कर्व लो ना, यहाँ पर एग्जिट नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये, यहाँ पर इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में, है ना। जब इस बात को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, इफ, एक मिनट, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, क्लियर हमें समझाना है एकदम, राइट। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ एक्स हमारा लाई कर रहा है 0 से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, 0 से बड़ा है लेकिन ए से छोटा है, तो वाई हमारा यहाँ से कैसे मिल रहा है, इमेजिनरी। अब आप चेक कर लीजिए, एक्स 0 से ए तक, एक्स 0 से ए तक वाई इमेजिनरी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाई इमेजिनरी है, राइट। पहली बात, जब एक्स का वैल्यू हमने नेगेटिव किया, मतलब इफ एक्स इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव के अंदर मान लो एक छोटा सा पॉइंट लेके देख लेते हैं, मान लो एक्स ने लेस देन 0, तो एक्स का वैल्यू ले लो माइनस का a/2। जब माइनस का a/2 डालेंगे यहाँ पर, तो y कितना मिलेगा, a² इंटू 1 माइनस -2, मतलब +2। तो ये रियल हो गया। तब रियल तो हो गया, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। क्या पॉइंट नोट किया आपने, कि y आ गया √3a, जो y आया वो a से बड़ा आया। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब हल्के मत लेना, मैंने तो a/2 डाला है, माइनस का a/2 है ना। आप जो है x इक्वल टू माइनस का a/10 डालो या a/15 डालो, कितना भी छोटा डाल दीजिए, तो हमेशा y जो है ग्रेटर देन a मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, y ग्रेटर देन a। x तो नेगेटिव हो रहा है, यहां पर भी नेगेटिव है, x यहां पर भी नेगेटिव है, लेकिन x नेगेटिव, y ग्रेटर देन a। x नेगेटिव कोई भी वैल्यू, y का वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है लेकिन ग्रेटर देन a मिल रहा है। इसका मौका मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि y का जो बड़ा वैल्यू है a से, वो यहाँ मिलेगा, यहाँ पर मान लो यहाँ कहीं मिल गया, a यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, तो ऐसे पॉइंट मिलेंगे आपको। तो ये कर्व हमारा इस प्रकार से जाएगा। इसको समझिए, इसको मैं किस प्रकार ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लीजिए, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर 1-2 पॉइंट निकाल लेंगे, 2-3 पॉइंट, इनको मिला देंगे। मान लो एक ये पॉइंट निकाल लिया मैंने, एक ये निकाल लिया और एक ये निकाल लिया। y की नेगेटिव बोलने के लिए हम देख लेंगे कर्व हमारा घट रहा है बढ़ रहा है, 1-2 पॉइंट निकाल करके। जैसे a/2 के लिए √3 आया, अगर मान लीजिए मैं x का वैल्यू कितना डालता, माइनस का a/5 डालता, तो ये बढ़ जाता, मतलब x को घटाने पर y बढ़ रहा है, x को घटाने पर y बढ़ रहा है। x को अगर हम घटाएंगे, हाँ x को घटाने पर, तो x जैसे घटेगा ना, इधर को घटेगा x, तो ये बढ़ता जाएगा ऊपर। लेकिन एक टाइम क्या होएगा, यहाँ से समझिए आप, यहाँ से ये इसको भी रखिए माइंड में, इसको भी रखिए कि y² बराबर a² x माइनस a अपॉन x। लेकिन जैसे ही x 0 होगा, y विल बी इन्फिनिटी, इस पॉइंट को भी समझना होगा। और ये क्या है हमारा, ये इसका एजम्पटूट्स है, तो इसके भी पैरेलल चलेगा ये। भाई देखो, वो तो लाजमी था कि जब x 0 आता तो y इन्फिनिटी आता, क्योंकि y एक्सिस जो है एजम्पटूट्स है ना, तो इसको बहुत दूर जाकर टच करेगा ना। ये पॉइंट आपको समझना होगा। जैसे जैसे हम एजम्पटूट्स की तरफ बढ़ेंगे, कर्व हमारा इसको, कर्व जो है हमारा वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया, ये ठीक है, चलो, है ना। अब हम चलते हैं आगे, x की नेगेटिव वैल्यू के लिए हो गया y a, तो यहाँ पर पहुँच गया। नंबर 2, अगर हम y का वैल्यू a करते हैं, y का वैल्यू a कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो देख लेना। y का वैल्यू a कर देंगे तो a² x बराबर a² इंटू x माइनस ए, है ना। तो इससे कैंसिल हो गया, x बराबर x माइनस ए। इसका मीनिंग क्या है, 0 बराबर माइनस। इसका मीनिंग क्या है, y का वैल्यू a कभी होगा नहीं। अगर y का वैल्यू a होता तो x का कोई रियल वैल्यू मिलता ना, मिल ही नहीं रहा। भाई y का वैल्यू ये रखा, x मिल ही नहीं रहा, हमें मिला 0 इक्वल टू माइनस ए। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है कि वो पॉइंट है ही नहीं जब हमारा x बाई a होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट समझिए आप, देखो यहाँ से यहाँ तक की बात कर ली, x की नेगेटिव वैल्यू की बात कर ली। जब नेगेटिव था तो y a से बड़ा आ रहा था, तो यहाँ पहुँच गया, राइट।
अब हम x की ग्रेटर देन a की बात करते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन a, जब x a से बड़ा होगा तो क्या होगा, एक दो पॉइंट निकाल लेंगे, एक दो पॉइंट यहाँ से। जब हमारा x a से बड़ा होगा, किससे, a से बड़ा होगा, तो देखिए फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ना ऐसे नहीं करना, ये अलग अलग तरीके होते हैं निकालने के। जब हमारा x a से बड़ा होगा तो फिर यही सोचना है आपको, यहीं पर a यहाँ पर सोचना है, यहाँ पर, ये लिखने का तरीका होता है। वहाँ से वो चीज़ जी पढ़ रही थी, वैसे कहीं से कर लो, यहाँ से कर लो, बात वही निकलेगी। जैसे मान लो, चलो मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, देखो यहाँ से भी दिखाऊंगा, यहाँ से भी दिखाऊंगा। अगर मान लो x हमारा a से बड़ा है, x हमने a से बड़ा ले लिया 2a, तो यहाँ से यहाँ 2a रखेंगे तो y इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा a स्क्वायर, ये 2a माइनस a इंटू a अपॉन a, तो कितना मिल गया, y इक्वल्स टू a स्क्वायर, राइट। अगर हम यहाँ भी रखते y का वैल्यू 2a तो मिलेगा सेम, तो a स्क्वायर इंटू 1 माइनस y का वैल्यू कितना है, हाँ y का वैल्यू तो कितना था, सॉरी x का वैल्यू 2 रख रहे थे ना, तो 1 माइनस तो यहाँ 2a आएगा ना, 2a, तो ये हमें मिल गया y इक्वल्स टू a बाई रूट टू, a बाई रूट टू मिला यहाँ पर। अब देखो यहाँ रखते हैं, तो a माइनस a इंटू बाई टू, तो रूट पे निकालेंगे आप, तो y का वैल्यू ध्यान से देखो, ये a बाई टू बचेगा, a से a कैंसिल हो गया, तो a बाई रूट टू आ गया, निकलेगा दोनों सेम, लेकिन इजीली चेक कर पाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब x का वैल्यू 2a हो गया, मान लो 2a यहाँ पर हो गया है ना, तो y कितना हो गया, a बाई रूट टू, मान लो a बाई रूट टू यहाँ पर है, तो इसको इससे मिला देंगे, इसको हम इससे मिला देंगे, एक दो पॉइंट और निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे, एक यहाँ पर निकाल लेंगे, इनको मिला देंगे, और चूंकि ये एजेंट रूट्स है तो इसके कर्व एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसके पैरेलल हो जाएगा इस प्रकार से। और अब देखो, अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट हमने यहाँ निकाली, एक हमने यहाँ निकाली, इन दोनों को मिला दिया, और यहाँ से जैसे ही जाएगा ये इसके, ये भी एजेंट रूट्स है ना, ये y बराबर a, तो इसके पैरेलल हो जाएगा ये इस प्रकार से। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या किया, ध्यान से देखो, हमने x एक्सिस से ऊपर ड्रॉ किया, जैसा इधर है वैसा हम इधर ड्रॉ कर देंगे, ये हमने ड्रॉ कर दिया, और जैसा ऊपर है वैसा सेम नीचे ड्रॉ कर देंगे, इस प्रकार से हमें ड्रॉ करना होगा। ये हमें कुछ ये वाले पॉइंट्स हमें समझने होते हैं, ये वाले इमेजिनरी, ये सब कहाँ होगा, इन्हें आप समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। समझने का प्रयास कीजिए। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।